दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सरकार डर गई है? ये सवाल सुनते ही बीजेपी वाले हंस पड़ते हैं, लेकिन आज ये उतना नॉन सीरियस सवाल रहा नहीं है। दोस्तों, देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने, आपको पता होगा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कोरोना का खतरा फिर से बढ़ने लगा है देश में, इसीलिए देश हित में वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा स्थगित कर दे। जबकि एक्चुअली में उन्हें सबसे पहले इस तरह की प्रार्थना किसी और से नहीं, देश के प्रधानमंत्री से करनी चाहिए थी। दोस्तों, कल से आपने देखा होगा अचानक सरकार कोरोना को लेकर एक्टिव हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पीएम मोदी अचानक कल संसद में पहुंच गए, मास्क लगाकर। सारे मंत्री मास्क लगाए दिखाई दिए, लोकसभा अध्यक्ष भी मास्क लगाए दिखाई दिए। टीवी पर एक बार अचानक से कोरोना को लेकर डिबेट शुरू हो गई है। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने कल एक हाई लेवल मीटिंग भी कर दी कोरोना को लेकर। ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम वक्त से पहले जो चीन से कोरोना अब एक बार फिर से फैलने लगा है, उसको लेकर सचेत हो गए हैं। सेकेंड वेव की तरह सरकार लापरवाह नहीं है इस बार। लेकिन अजीब बात देखिए, एक तरफ तो संसद में पीएम मोदी मास्क लगाकर कोरोना को लेकर देश को सचेत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जानते हैं क्या कर रहे हैं? उसकी ठीक एक शाम पहले पीएम मोदी एक शादी में वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। ना तो मास्क था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्तों, संसद में पीएम मोदी के मास्क लगाने की एक शाम पहले पीएम का ये वीडियो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने जारी किया है, जहां पीएम मोदी बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के भतीजे की शादी में शिरकत करने पहुंचे। और जरा गौर से देखिए, आपको गलती से भी कहीं कोई आदमी दूर दूर तक इस शादी में मास्क लगा नहीं दिखेगा। पीएम मोदी ने भी मास्क नहीं लगाया है, ना ही उनके आसपास के लोगों ने मास्क लगाया है, और सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर भूल ही जाइए। दोस्तों, सवाल ये कि जो कोरोना अगले दिन संसद में आ सकता है, क्या वो इस शादी में नहीं आ सकता? सुप्रिया श्रीनेत ने यह वीडियो जारी करते हुए कहा, कल शाम को महामानव और उनका पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली में एक विवाह समारोह में शामिल हुए। गौर रहे, कोरोना शादी ब्याह में नहीं आ सकता, मास्क सिर्फ सदन में पहना जाएगा। दोस्तों, और सुनिए, इसी हफ्ते त्रिपुरा में पीएम मोदी ने एक विशाल रोड शो और जनसभा की थी। ना तो वहां कोई मास्क था, और सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर क्या ही होती है। तो पीएम की रैली में कोरोना नहीं आता है क्या? पीएम कहते हैं कि वो रोज 2-3 किलो गाली खाते हैं और वो कन्वर्ट होकर उन्हें न्यूट्रिशन देने लगती है। अच्छी बात है, ईश्वर ने उनको ये शक्ति दी है, लेकिन देश के सामान्य मानवीय के पास तो ये ताकत नहीं है ना। तो फिर कोरोना अगर उसे हो गया तो कौन जिम्मेदार है? और फिर प्रधानमंत्री क्यों देश के नागरिकों को कोरोना को लेकर इस तरह से उनको सचेत कर रहे हैं कि उन्हें भी लगे कि दोगलापन है? एक तरफ प्रधानमंत्री मास्क लगाते हैं, उसके एक शाम पहले शादी में दिखाई देते हैं बिना मास्क के, और उसके कुछ दिन पहले उसी हफ्ते एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं। क्यों प्रधानमंत्री भीड़ जुटा रहे हैं? दोस्तों, क्या राहुल गांधी से पहले देश के स्वास्थ्य मंत्री को पीएम मोदी को लेकर चिट्ठी लिखकर नहीं कहना चाहिए था कि सर, कोरोना लौटने का डर है, प्लीज रैलियां मत कीजिए, ऐसे हजारों की भीड़ वाली शादियों में मत जाइए, और जो मास्क आपने लगाया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग आप पालन कर रहे हैं, जनरली भी कीजिए ना, खाली दिखाने के लिए मत कीजिए। और ये पूरी की पूरी बीजेपी पर लागू होता है। देखिए, एक तरफ पीएम मोदी संसद में मास्क लगाकर कोरोना से बचा रहे थे, लोगों को संदेश दे रहे थे, और बंगाल में उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी रैली कर रहे थे। यहाँ नहीं आता क्या कोरोना? यही किया था बीजेपी ने कोरोना की दूसरी लहर के वक्त। याद कीजिए, बंगाल चुनाव थे, उसमें सुबह पीएम मोदी कोरोना को लेकर बैठकें कर रहे थे, और उसी दोपहर बंगाल में दीदी और दीदी करते हुए लाखों की भीड़ देखकर गदगद थे। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। सवाल ये कि क्या फिर वही हो रहा है जो देश एक साल पहले देख चुका है? दोस्तों, कोरोना तो किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल, किसी धर्म या जाति में भेदभाव नहीं करता ना, ये तो सबको होता है, तो वायरस है। ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी की यात्रा में कोरोना आ सकता है लेकिन पीएम की रैली में नहीं आ सकता। तो फिर अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए सरकार चिंतित है, उन्हें चिट्ठी लिखी जा रही है, तो फिर पीएम की रैलियों और आयोजनों को लेकर चिंतित क्यों नहीं है? या फिर असल में वजह राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ता जनसैलाब है, जो दक्षिण भारत के बाद हिंदी पट्टी के राज्यों में भी बढ़ रहा है? आखिर मोदी सरकार और खुद पीएम मोदी कोरोना के मामले में इतनी हिला हवाली कैसे कर सकते हैं, जबकि पूरे देश ने दूसरी लहर में देश की सड़कों में ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोगों को मरते देखा है? क्या पीएम मोदी वो तमाम तस्वीरें भूल गए? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को ज्वाइन भी करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसी तरह की बेबाक खबरें आपको यूं ही मिलते रहें, इसीलिए हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके हर वीडियो में इस्तेमाल कीजिए।